दोस्तों एक सीएससी आईडी लेने के बाद यानी कि सीएससी की तरफ से आपको आईडी पासवर्ड लेने के बाद आपको कौन से सर्विस में ज़्यादा इनकम होता है और आप कितने सारी सर्विस आपको मिल सकता है और आपको कैसे उसमें काम करना होगा, इनकम क्या है, सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर सीएससी अभी के लिए थोड़ा लेना मुश्किल हो चुका है क्योंकि अभी टीसी का सर्टिफिकेट आपको दरकार पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं पता कैसे टीसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे ये सब कुछ करना है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप सीएससी कैसे लेना है आप जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी सर्विस के बारे में। अगर आप सीएससी आईडी लेते हो तो उसमें आपको कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं और कितना आपको सर्विस मिलेगा, आपको कौन से वे पे जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा दोस्तों गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा TECHMEHR, दैट इज टेकमेहर। तो सबसे पहले ही लिंक आ जाएगा दोस्तों www.techmeher.com। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आपको यहाँ पर आ जाना है। इस वेबसाइट पे आपको सरकारी योजना, CSC, CSP, जॉब्स, टेक्निकल ज्ञान, एजुकेशन, हेल्थ, अर्निंग के ऊपर बहुत सारे पोस्ट मिलने वाले हैं। तो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि CSC में कितने सर्विस मिल सकता है, उसमें इनकम कैसे होगा, तो जानने के लिए यहाँ पर देख सकते हो CSC का एक टैब है दोस्तों। यहाँ पर आपको माउस को रख लेना है। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आपको जस्ट इधर क्लिक करना है। अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं तो आपको CSC पे ऐसे माउस को रखने के बाद नीचे देखिए CSC सर्विसेज लिखा है, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो नीचे दोस्तों आ जाएगा CSC ऑल सर्विसेज लिस्ट 2020 का, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमने डिटेल्स में बात किया हो कि कैसे आपको CSC आईडी लेने के बाद आईडी पासवर्ड का यूज करके आप लॉगिन हो सकते हो और उसमें कैसे वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हो, सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। आप वीडियो को ज़रा भी स्किप किए बगैर आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप स्किप कर देते हो आपको स्टेप पता नहीं चलता, बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। तो वॉलेट में कैसे रिचार्ज करना, बिल पेमेंट कैसे करना, रिचार्ज कैसे करना, यहाँ से आपको कैसे कोई भी सर्विस आप ऑनलाइन करेंगे, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, क्रॉप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट, अटल पेंशन योजना, ऑनलाइन बिल पेमेंट, CSC बाजार, PMG दिशा, ई चालान, आपको वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज करना है, सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप कौन सी ऑप्शन के जाने के बाद आप इस वाले ऑनलाइन कर सकते हो और इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका पोस्ट आप पढ़ सकते हो। और नीचे देखिए दोस्तों, सबसे पहले CSC ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक लिखा है, आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लेना है। आपको डिजिटल सेवा पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन आ गया दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना CSC आईडी और आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है और साइन इन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे दोस्तों, आपका CSC का लुक कुछ इस तरह दिखेगा, इंटरफेस जो कि होम पेज का होगा। आपको यहाँ से सारा कुछ मैं बताऊंगा एक एक ऑप्शन करके, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई आदमी CSC का आईडी लेता है उसके बाद किसी को पूछ लेता है और उनका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पूछ लेता है, लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि आपको एक एक करके सारा कुछ समझाए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ पता चल जाएगा अगर आपके पास CSC आईडी है और आपको काम करना है, इसमें बहुत सारा पैसा कमाना है। तो सबसे मेन काम है दोस्तों, जब भी आप CSC का लॉगिन करोगे सबसे पहले देखना है कि आपकी डिजिटल पोर्टल में आपका वॉलेट में कितना पैसा है, तभी तो आप काम कर सकते हो। तो काम करने से पहले आपको कुछ पैसे जो इसमें जमा करने पड़ते हैं। तो पैसे जमा करने के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए डैशबोर्ड है, इसके बाद सर्विसेज है और नीचे देखिए दोस्तों वॉलेट है और नीचे ही समरी है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप समरी पे क्लिक करोगे आपका बैलेंस देखिए यहाँ पर नज़र आने वाला है। CSC ने मैंडेटरी किया था, यानी कि कंपलसरी किया था आपको 1000 रुपये यहाँ पर रखने के लिए, लेकिन वो अभी नियम लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे कि 166 मेरा रुपीज़ है। अगर आपको इसमें मान लीजिए आपको पान कार्ड 10 टू अप्लाई करना होगा तो आपको 900 या फिर 1000 रुपये लग सकता है। तो ऐसे में आप कैसे रिचार्ज करोगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऑप्शन है ऐड मनी टू योर वॉलेट लिखा है, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। नहीं तो आप यहाँ से ऐसे 3 नंबर ऑप्शन पे आ सकते हो और नीचे देखिए दोस्तों ऐड मनी, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर फिर से ऐड मनी टू वॉलेट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज जो आएगा उसमें आपको अपना अमाउंट और आपको अपना बैंक डिटेल्स देने के बाद आप इस वाले वॉलेट पे आप पैसा भर सकते हो।
पेज प्रोसेसिंग हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए अपना ऐड मनी आपको कितना करना होगा। मान लीजिए आपको 1000 रुपये करना हो या फिर 500 रुपये करना है, तब भी आप कर सकते हैं। 100 रुपये से ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं 500 रुपये करता हूँ। इसके बाद पेमेंट गेटवे पे आपको हमेशा ही पे यू मनी आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन फेल नहीं होता। बाकी में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। नीचे देखिए रिमार्क्स में आपको कुछ भी लिखना है। ऐड मनी टू वॉलेट में लिख देता हूँ। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट वाला जो पेज है पेमेंट का वो आ जाएगा, जो कि आपको चूज़ करना होगा पेमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का भी ऑप्शन है। आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड जो कि आपकी पिछले तरफ होता है 3 डिजिट वाला। इसके बाद आपको नेम ऑन कार्ड यानी कि आपके जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके ऊपर किसका नाम लिखा है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करके एक SMS आएगा। उस SMS को यहाँ पर डालने के बाद आप रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जो भी बैंक है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने SBI का किया है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूजर नेम आपको यहाँ पर डालना है और पासवर्ड आपको डालना है। लॉगिन करने के बाद एक OTP आएगा। उस OTP को आपको डालने के बाद आपका जो है ये रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको UPI का भी एक ऑप्शन है। आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम के जरिए भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो ये तो था दोस्तों आप वॉलेट में कैसे रिचार्ज कर सकते हो और अपने मनी को कैसे ऐड कर सकते हो। अभी हम समझेंगे दोस्तों, आप जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो फेल होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अमाउंट जो है फेल हो चुका है, आपका रिचार्ज हुआ नहीं, या फिर जो भी आप पैन कार्ड वगैरह ऑनलाइन किए थे या फिर जो भी सर्विस आप कर रहे थे उसमें आपका पैसा कट चुका है लेकिन काम नहीं हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा। बस आपको यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, नेक्स्ट देखिए सर्विसेज है, 3 नंबर में आपको वॉलेट नज़र आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा। और 4 नंबर पर देखिए यहाँ पर पासबुक है, नीचे है वॉलेट लेजर। आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका सारा डिटेल्स नज़र आ जाएगा कि आपने कौन सा किए हैं। जैसे कि हमने ये क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह किए हैं, तो इसमें आपको ऐसे पता चल सकता है कि जहाँ पर देखिए DR लिखा है यानी कि रेड कलर में आपका पैसा कट गया है, और यहाँ पर देखिए CR यानी कि आपने रिचार्ज करवाया है या फिर CSC के वॉलेट में रिफंड हुआ है पैसा। CR मतलब क्रेडिट है, आपके अकाउंट पे आया है, और DR मतलब डेबिट जो कि आपके अकाउंट से गया है। ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी जैसे दोस्तों कोई भी सर्विस को आपको यूज करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको सेकंड पे ऑप्शन है दोस्तों सर्विसेज का, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साइड वाला जो घंटा का क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है techmehit.com, और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। यहाँ पर आपको CSC CSP से जुड़ी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको जोड़ना है तो क्लिक करके जोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। नीचे है दोस्तों इंस्टाग्राम का ID, आप यहाँ पर क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में दोस्तों फेसबुक और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जानते हैं दोस्तों सर्विस हम कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई भी पैन कार्ड ऑनलाइन करना होगा, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस करना है, या फिर टिकट बुकिंग करना है, तो कैसे करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आपको कैसे काम करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने वॉलेट रिचार्ज कर दिया, इसका मतलब आप किसी भी सर्विस में यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं। यहाँ देख सकते हो बहुत सारी सर्विस है, एक एक करके अगर आप मैं बताना चाहूँगा तो 2-3 दिन लग जाएगा। तो यानी कि 100 से ज़्यादा 200-300 सर्विस आपको यहाँ से नज़र आने वाले हैं। तो जो भी स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट के हिसाब से कुछ सर्विस, उसके बाद सेंट्रली कुछ सर्विस ऐड होता है जो कि हर स्टेट में लागू होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो गैस कनेक्शन है। अगर आपको गैस कनेक्शन किसी भी कस्टमर का ऑनलाइन करवाना है तो यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है ऑनलाइन करना, जैसे कि आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं है। बस आपको कस्टमर का आधार नंबर डिटेल्स और पैन नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स मांग रहा है आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो नीचे आना है, जो भी आपको सर्विस अच्छा लगता है, या फिर हेल्थ कार्ड देखिए यहाँ पर है। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, बाइक इंश्योरेंस भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा और आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, पैन लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, यानी कि पैन कार्ड को ऑनलाइन करना है। यहाँ से आप UTI से भी कर सकते हैं और NSDL से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं UTI में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं जैसे कि पैन कार्ड सर्विसेज लिखा है और नीचे UTI लिखा है, हम जस्ट क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक हियर का और एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देख सकते हो पेज लोडिंग हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि इसका जो मेन पेज है वो नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपना ID और पासवर्ड फिर से डालना होगा ताकि आप ये पैन कार्ड को ऑनलाइन कर सकते हो। ID पासवर्ड को एंटर
एंटर करने के बाद आपको और एक पेज आ जाएगा जो कि पैन कार्ड को आप बहुत ही आसानी के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पैन कार्ड यूटीआई का, वैसे तो दोस्तों आप इस वेबसाइट को अपने गूगल के जरिए भी डाउनलोड करके इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सीएससी में करने का फ़ायदा यही है, आपको कमीशन इसमें ज़्यादा मिलता है। तो आप जैसे कि पैन कार्ड करना होगा तो मैं एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करके, ये जो प्रोसेस है वो अलग बात है। अगर आपको पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे करना है यूटीआई में सीएससी के जरिए नहीं पता तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं सेपरेटली और एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको डिटेल्स में वहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो और एक सर्विस की बात करते हैं, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। आपको साल में सिर्फ एक ही बार काम आता है क्रॉप इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BIMA जो कि बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जो भी सर्विस आपको करना है बस आपको वहाँ पर एक क्लिक हियर का बटन रहता है, वहाँ पर आप क्लिक करके नेक्स्ट वाला जो पेज है उस पर आपको जस्ट फिलअप करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेबसाइट है बहुत ही स्लो है, अभी चल नहीं रहा है। तो ऐसे ही आपको जस्ट क्लिक हियर करके आपको जो भी सर्विस करना होगा, यहाँ पर जैसे कि सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी सर्विस आपको करना है वहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, ये कैटेगरी वाइज आपको सर्विस डिवाइड हो चुका है। तो अगर आपको रिचार्ज वगैरह करना हो तो रिचार्ज भी क्लिक कर सकते हो, और रिचार्ज जो भी आपको केबल टीवी, मोबाइल टीवी, DTH वगैरह, अगर अब मैं मोबाइल प्रीपेड की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप जो मोबाइल पकड़ते हो उसमें आपको एयरटेल, BSNL, आइडिया जो भी है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, कितना करना होगा। इसके बाद आपको अपना वॉलेट का पिन आपको एक जनरेट करना होता है। यहाँ पर आपको अपना वॉलेट का पिन देने के बाद पे 50 पे, यानी कि जो भी आप अमाउंट करेंगे वहाँ पर आपको पे लिखने के बाद वो अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो है अमाउंट रिचार्ज हो जाएगा। तो सर्विसेज में आप बहुत ही आसानी के साथ कोई भी सर्विस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट्स जरूर करना। इसमें एक बहुत ही बड़ी सुविधा ये है दोस्तों, अगर आप अपने दुकान में 2-3 स्टाफ हैं, यानी कि 2-3 स्टाफ अगर आप एक आईडी को चलाना चाहते हो तब भी आप चला सकते हो। कैसे चलाओगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे है, उसके बाद और एक ऊपर में आपको यहाँ पर आना है और देखिए यहाँ पर 3 नंबर पर ऑपरेटर है, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ऑपरेटर आईडी दोस्तों सीएससी आईडी का एक सेकंड पार्ट होता है। आप अपने आईडी के जरिए 4 ठो ऑपरेटर आईडी क्रिएट कर सकते हो, 4-5 ठो, लेकिन एक टाइम में आप 3-4 ठो ही एक्टिव करवा सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट आपको ऐड ऑपरेटर पर क्लिक करना है। अपना ऑपरेटर जिसका नाम आप देना चाहते हो उसी का आधार नंबर, उसी ऑपरेटर का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आपको सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी पर जाके वेरीफाई करना होगा। मोबाइल का OTP आएगा, इसको भी वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करते ही 24 घंटे के अंदर आपका ऑपरेटर आईडी एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपके साथ साथ कोई और भी, यानी कि आपकी जो पड़ोसी हैं या फिर आपको जो स्टाफ है वो भी कर सकते हैं एक ही आईडी के जरिए बहुत सारा काम। और भी बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे कि अगर आपको अपना प्रोफाइल मैनेज करना है तो यहाँ पर माई प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। आपको अपना डिटेल्स आपको नजर आ जाएगा, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, कियोस्क डिटेल्स, BPPS डिटेल्स, सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद आपको माई प्रोफाइल के नीचे देखिए चेंज पासवर्ड है, अगर आपको लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दोस्तों चेंज वॉलेट पिन, आप यहां से क्लिक करके भी अपना वॉलेट चेंज कर सकते हैं। अपने CSC वॉलेट से किसी और CSC वॉलेट में अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तब भी आप यहां से 3 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नीचे है दोस्तों रिवोक बैलेंस, ये है आपका कितना पैसा रिवोक हो चुका है, यानी कि रिवर्ट हो चुका है, आप यहाँ से पता कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों रिचार्ज आपने कितने ठो किया है, रिचार्ज हिस्ट्री आपको यहाँ से पता चल सकता है। और मेनू की बात करें 4 नंबर में है आपको वॉलेट लेजर, तो आपको पता चल गया कि आपका लेजर जितना भी काम किए हैं वो है। इसके बाद रिफंड है, कैशबैक है, ऑपरेटर लेजर है, यानी कि ऑपरेटर में जो काम करेगा उसका लेजर है, फंड ट्रांसफर है, फंड रिवोक है। अगर आपका CSC काम करते वक्त, यानी कि जो भी सर्विस करते वक्त अगर आपका वॉलेट से पैसा कट जाता है और आपका काम नहीं होता है तो यहाँ पर देख सकते हो एक टोल फ्री नंबर है, यहाँ से आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और बहुत ही आसानी के साथ वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। लेकिन लक बाई चांस आपका नंबर नहीं लगता है तो आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट में है सपोर्ट है, उसके बाद टिकट है, आपको एक टिकट जनरेट करना होता है। टिकट पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट टिकट पर क्लिक करना है और जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ से जो भी वॉलेट में आपका टॉपअप रिचार्ज करते वक्त अगर आपका प्रॉब्लम आए या फिर आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे, इसके बाद डिजीमेल का प्रॉब्लम है, CSC प्रोडक्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर क्लिक करके आप अपना सब्जेक्ट लिखिए, टिकट कैटेगरी लिखिए, अपना डिटेल्स मैसेज लिखने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करके ये प्रॉब्लम को शेयर करना होगा CSC के साथ। उसके बाद CSC के
टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको बहुत ही जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा आपका प्रॉब्लम को। तो अभी दोस्तों मेन बात है दोस्तों इनकम कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों CSC में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें 50,000, 60,000, 1 लाख तक का इनकम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना अगर आप काम करोगे उतना ही आपको इनकम मिलने वाला है। मान लीजिए आपको एक दिन में 50 तो पैन कार्ड करते हैं, तो ऐसे आपका दोस्तों पैन कार्ड आपने अपने हिसाब से कितना लेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें आपको एक पैन कार्ड के ऊपर तो आपको 5-10 रुपये तो ऐसे ही मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो 50 करोगे तो आपको 500 रुपये तो ऐसे ही मिल गया। लेकिन अगर कस्टमर से आप ज़्यादा लेते हैं या फिर आपकी जो एरिया में चलता है आप जो लेंगे उसमें आपका बेनिफिट होगा, तो आप कैसे लेंगे कितना लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और दोस्तों क्रॉप इंश्योरेंस जो भी आप ऑनलाइन करेंगे ऑनलाइन फीस के तहत आपको लेना होगा, जो कि एक स्टेबल अमाउंट नहीं है। CSC में आपको क्या होता है कि जब भी आप काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए आप आज 5 तो ऑनलाइन करते हैं तो आप सिर्फ आज ही के दिन पैसा मिलेगा। कल अगर कुछ नहीं करते हैं, दुकान बंद रखते हैं, तो कैसे पैसा मिलेगा। इसीलिए दोस्तों जब भी आप पैसा कमाएंगे या फिर जब भी आप इनकम के बारे में सोचेंगे तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो CSC में काम करने के लिए आपको रेगुलरली काम करना होगा, रेगुलरली आपको दुकान को ओपन करना होगा और मेहनत करने के बाद आपको फल मिलेगा और बहुत सारा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों techmehak.com, यहाँ पर आप विजिट करके टेक्निकल से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जान सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।